पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने आज थानेसर की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गेहूं की खरीद की तैयारी का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि सड़क निर्माण तुरंत किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गेहूं के एक ढेरी में 17.4% नमी पाई, जबकि मानक के अनुसार यह केवल 12% होनी चाहिए। इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नमी की जांच के बाद ही खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अनाज मंडी में चल रही गेहूं की खरीद, स्वच्छता, बारदाना की उपलब्धता और लिफ्टिंग व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। पूर्व मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री ने ये सुनिश्चित किया है कि इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। पिछले वर्ष मंडी में लगभग 10 लाख क्विंटल गेहूं की आमदन हुई थी, जिसमें 5.5 लाख क्विंटल की सरकारी खरीद की गई थी। बारदाना और परिवहन से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, जिस पर पूर्व मंत्री ने तत्काल प्रभाव से संबंधित एजेंसियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस बार मंडी में पर्याप्त खुला स्थान है और लिफ्टिंग में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों द्वारा 6 महीने की मेहनत से तैयार की गई फसल की प्राथमिकता के साथ खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार और सभी संबंधित एजेंसियों का ये कर्तव्य है कि किसानों को मंडी में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। कोई डेलीगेशन बाहर से आ रहा है तो ये हम उसका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को 16 को मिल रहा है, उसके बाद कुरुक्षेत्र में आएगा। उस डेलीगेशन का हम पूरा स्वागत करेंगे और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ड्यूटी भी लगवा दूंगा। उस डेलीगेशन जिस प्रकार का हमारे यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो चीज़ देखना चाहेंगे उनको दिखाने का जो अभी कार्य मैंने पूछा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऊपर बात करी थी रेलवे विभाग से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभी थोड़ा सा इसका जो कार्य है अभी अधूरा है, एक स्टेशन बनना है, उसको जोड़ना है, मेन लाइन से जोड़ना है, वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसके तुरंत बाद एलिवेटेड ट्रैक्स का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थानेसर का जो पुराना रेलवे स्टेशन था जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो उसके लिए प्रपोजल गई हुई है, वो उसको बनाने के लिए व्यवस्था के लिए गया हुआ है, वो भी तुरंत प्रभाव से बनेगा। मंत्री जी, इंटरनेशनल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को हिसार में पहुंचेंगे सुबह 9 बजे और एक उसको लेकर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए हमारा सबका सौभाग्य है कि एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है। हिसार से 4 धाम की यात्रा का वहाँ से फ्लाइट आएगी। ये बहुत बड़ा हरियाणा को एक चीज़ मिल रही है। और इसके साथ साथ एक हमारा थर्मल प्लांट जो जमुनानगर के अंदर है वो भी आ रहा है और वहाँ भी प्रधानमंत्री जी पहुँचेंगे 10 बजे के आसपास। तो दोनों कार्यक्रम को लेकर पूरी की पूरी हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार पूरा व्यवस्था कर रही है। और हज़ारों की तादाद में मैं कहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से लोग यहाँ से जाएंगे। जमुनानगर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में आधे डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी लगी हुई है हिसार जाने की और आधे डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी लगी हुई है यहाँ जमुनानगर जाने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली के परसों हमारी मीटिंग हुई थी रोहतक के अंदर, हम सबकी ड्यूटी लगी है, उसकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अब तक हमारे पास 100 क्विंटल के करीब अराइवल आ गई है और हमारी सीज़न को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मंडी में बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था करवा दी गई है और खरीद जल्दी शुरू करा दी जाएगी। पर अभी 100 क्विंटल के करीब अराइवल आई है। तो पिछली बार कितनी आई थी, अब की बार क्या उम्मीद है? पिछले वर्ष हमारे पास 10,82,000 क्विंटल के करीब अराइवल थी। लगभग उतना हमारा टारगेट पिछले साल जितना पूरा हो जाएगा। कुछ आड़ती भाई है कह रहे हैं अभी लिफ्टिंग वगैरह प्रॉब्लम है, बारदाना नहीं पहुंचा है अभी। नहीं, बारदाना अभी मंडी में जैसा कि गेहूं नहीं आई है तो बारदाना गेहूं आएगी, बारदाना साथ के साथ दे दिया जाएगा। बारदाने की ऐसी कोई समस्या नहीं है। एजेंसी के इंस्पेक्टरों से बात हो गई है, उन्होंने कह दिया है जिसको ज़्यादा जल्दी है वो उठा सकता है, बारदाना चाहिए। पर अभी गेहूं नहीं आई है मंडी के अंदर। की बार क्या रेट निर्धारित किया गया है? कुछ किसानों से अपील रही? हाँ जी, इस बार गेहूं का रेट 2425 रुपये प्रति क्विंटल है और किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि वो मंडी पर आने पर गेट पर रुककर अपना गेट पास लेकर आएँ और अपनी फसल साफ़ सुथरी छुपा कर लाएँ। अभी कहते हैं कि आड़ती भी कह रहे हैं कोई जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह रखे जाते थे वो भी नहीं रखे गए। हाँ जी, हम कंप्यूटर वगैरह रख दिए गए हैं। जैसे ही अराइवल बढ़ेगी हम उसी हिसाब से अपने कंप्यूटर बढ़ा देंगे। तो कितने दिन में उम्मीद है अराइवल बढ़ने की उम्मीद है? 3-4 दिन में अभी हो जाएगा सीज़न शुरू। भारी भरकम जाम ना लगे, इधर उधर गेट दी जाती है गेहूँ, क्या मानते हैं ज़्यादा बम्पर पैदावार होती है? हाँ जी, बम्पर पैदावार होती है। पहले तो सीज़न चलता था लंबे समय के लिए, थोड़ी अराइवल आराम से चलती थी। अब क्या है, कंबाइन चलती है, अराइवल एकदम से ही 10-15 दिन में ही पूरा सीज़न सिमट जाता है। किसान भाइयों को अपील रहेगी कि वो इधर उधर गेट रखें? हाँ, किसान भाइयों से ये अपील रहेगी कि वो मंडी के अंदर ही आएँ
और गेट पास लेकर ही मंडी के अंदर अपनी फसल उतारें। गौरतलब है कि किसानों ने 6 महीने की मेहनत से जो फसल तैयार की है उसकी प्राथमिकता के साथ खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार और सभी एजेंसियों का कर्तव्य है कि किसानों को मंडी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।